2 minutes now. Okay, you made your point. You got your time. You got your time. मेरा सीधा आपने बोला, बोल रहा हूँ जी, जोक नहीं सुना रहा हूँ। नहीं जोक नहीं सुना रहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले एक सेकंड काल में ये हमारी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मिलेगा कब न्याय तुम्हारे दिलों में। अब आप कह रहे हैं ये भड़काने का काम नहीं है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये भड़काने का काम नहीं है, ये भड़काने वाला अंदाज नहीं है। हमारी मस्जिद हमने गवा दी, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान पढ़ी है, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अपनी ताकत को बरकरार रखिए। ये सवाल है, क्या ये भड़काऊ बात नहीं है? क्या इंसाइटमेंट है? अरे नमाज पढ़ने को बोला है, किसी का कत्ल करने को थोड़ी बोला है। इसमें 500 साल बैठकर हमने नमाज पढ़ी, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? क्या ये भड़काऊ बात नहीं है? हमारा तो यही मानना है ना। अरे हमारा तो मानना है, हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है। एक बार बाबरी मस्जिद थी वहां है और इंशाल्लाह आपका अकीदा होगा, ये हम हमारे आपका अकीदा होगा, लेकिन लेकिन इतिहास तो गवाह है ना कि वहां पर मंदिर था, बाबर ने मंदिर को तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने वहां क्या पर बोला? बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। नहीं गलत। ये हिंदू पक्ष का अकीदा है, ये हिंदू पक्ष का अकीदा है और ये इतिहास का अकीदा है। ये के मोहम्मद की फाइंडिंग है, ये के मोहम्मद की फाइंडिंग है, ये के मोहम्मद की फाइंडिंग है, इसलिए झुठला नहीं सकते इसको हम। मत परोसो, झूठ मत परोसो। मैं झूठ नहीं परोस रहा, सच परोस रहा हूं, मैं सच परोस रहा हूं। के मोहम्मद की फाइंडिंग पढ़ लो वारिस जी, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। दूध को अब पानी को दूध समझ के मत बेचो, सुनो ना, सुनो, पानी को दूध समझ के मत बेचो, नहीं घाटे में रहोगे जिंदगी भर। मत बोलो, देश के अंदर मत झूठ फैलाओ। ना बहुत झूठ फैला के हमारी के मोहम्मद की किताब पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं व्यूअर्स, अगर मेरे फैक्ट्स में गलती है, के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिन्होंने करा, उनकी फाइंडिंग्स क्या आई वो सब कुछ बता देगी। मैं कुछ, मेरी बात में मत यकीन करिए वारिस भाई, के मोहम्मद साहब की फाइंडिंग्स पढ़ लीजिए। क्या क्या कहती है के मोहम्मद की फाइंडिंग? मैं बताऊं एक एक करके, क्या पूरा कार्यक्रम कम पड़ जाएगा के मोहम्मद की फाइंडिंग के अंदर। गौरव भाटिया एक सेकंड वारिस जी, एक सेकंड। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स रिप्लाई। हमारी मस्जिद हमने गवा दी। देखिए, हाँ अमीश जी, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो ओवैसी हो या मौलाना मुलायम के पुत्र मौलवी अखिलेश हो, बहुत डरे हुए लगते हैं और ये डर अच्छा है। ये डर है कानून की ताकत का, हिंदुत्व की ताकत का। और इनको बुरा लग रहा है कि 500 साल हमने वहां पे नमाज पढ़ी और हमारा जो धार्मिक स्थल था चला गया। अरे 5000 साल वहां पे राम धुन बजी और हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, और एक नहीं कई हजार। हिंदुओं को कैसा लगता होगा? फिर भी उनकी सहनशीलता, उनकी सहिष्णुता, उनका विवेक देखिए। हजारों साल इंतजार किया, 550 साल का तो मुकदमा चला, लेकिन न्यायालय से जीत के आए और दिखा दिया कि वहां मंदिर था। यह है सच्चाई की ताकत। दूसरी बात, ओवैसी जी जब कहते हैं हमारी 3-4 मस्जिदें और जाएंगी, अरे कानून के रास्ते से काशी मथुरा मामला लंबित है। हमें तो यकीन है न्यायालय साक्ष्य देख के हिंदू पक्ष में फैसला देगा। तो अगर कानून का रास्ता अपनाते हुए मस्जिदें जाएंगी, जिनको ये मस्जिद कहते हैं, और वो मंदिर है, तो क्या गलत है? जानी भी चाहिए। तीसरी बात, देखिए अमीर जी, अखिलेश यादव आज भगवान राम को जान गए। उन्होंने कहा ईश्वर जब बुलाता है तो आदमी चला जाता है। अरे मेरे को बोलने दो ना अमीश भाई, जब मैं बोल रहा था कितना आप बीच में बोल रहे थे। अतीत में काय के लिए अमीश देव को ऐसा करते हो? मुलायम सिंह यादव जी करने का काम, मुलायम सिंह यादव जी ने गौरव भाटिया सुनिए मेरे को, पढ़ूंगा सारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बीच में मत बोले अमीर जी, आप शांत कराइए इनको। बाबर की औलाद बीच में बोलेगा हमारे तो शिवाजी बोला जा रहा था ना। शांत कराइए इनको, शांत कराइए। देखो ठीक है, देखिए एक मैं ये प्रेस विज्ञप्ति है, दिखाता हूं आपको क्या आया प्रेस में। मुलायम सिंह यादव ने कहा देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कारसेवक मारने पड़ते तो मार देता। याद करिए अखिलेश यादव ने अभी क्या कहा था, कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। और शफीकुर रहमान बर्क ने आज कहा है हमारी मस्जिद लौटा दो। अरे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, शफीकुर रहमान बर्क, आजम खां, मौलवी अखिलेश, आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानते और जहरीले
बैरिस्टर ओवैसी जी कान खोल के सुन लो, एक नहीं 10,000 मस्जिद। ओके, वारिस पठान का रिप्लाई जरूरी है। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। अजीज खान, आपका मौका दूंगा, क्योंकि अखिलेश जी पर बोला है और मुलायम सिंह जी पर बोला है, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। बात छोड़ दो गौरव भाटिया, डरते किसी के बाप से नहीं है हम लोग, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। बताओ ना बुलडोजर कब चलेगा, हिम्मत है तो चलो बताओ कब चलेगा बुलडोजर। नहीं है, मैं नारी सम्मान पे बात कर रहा हूं, आप मेरे को क्यों कट कर दिए? मैं नारी सम्मान का, नारी के न्याय की बात कर रहा था, अमीश भाई आपने क्यों मेरे को कट कर दिया? क्यों गौरव भाटिया के बाद अब चलेगा? बताओ, क्या आप नारी सम्मान नहीं करते अमीश भाई? देश जानना चाहता, चलिए बताइए। मैं बताना चाहता हूं देश को, मैं नारी सम्मान की बात कर रहा था, नारी के न्याय की बात कर रहा था, IIT के कैंपस की लड़की की बलात्कार को न्याय मिले बात कर रहा था, तो अमीश देवगन को बुरा क्यों लग गया? क्या बलात्कारियों के साथ खड़े हो या देश की नारी के साथ खड़े हो? क्या बीजेपी के IT सेल के बलात्कारी दरिंदों के साथ खड़े हो आप, या देश के साथ खड़े हो, इंसाफ के साथ खड़े हो, नारी सम्मान के साथ खड़े हो? आज फैसला कर दो अमीश भाई। और झूठ आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वहां पे मूर्तियां प्रकट थी? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लो, 1045 पेज का जजमेंट है, तब आपको समझ में आ जाएगा। और न्याय की बात करो, न्याय अगर प्रभुराम होते तो बोलते सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वो मस्जिद है? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि वो मस्जिद है? सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो मस्जिद है? किस सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो मस्जिद है? कब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला वो मस्जिद है? कहा कभी मस्जिद है? लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला सुन लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ है। पॉइंट यही है कि भड़काने से आपकी दुकान चल सकती है, दुकान, लेकिन भड़काने से इस देश का युवा भड़केगा नहीं। क्योंकि अयोध्या में अगर आज डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है और सिख के लिए भी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इन द 7th century, there is an interesting period of 4 centuries. मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी बाबर की, no evidence has been मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी बाबर की, ये इतिहास के तथ्य हैं। No evidence is available मंदिर तोड़ के बाबर की मस्जिद बनी थी। In the case of destruction of the underlying structure and whether the ठीक है, गौरव भाटिया demolished for the construction of the mosque, title to the land must be decided on. गौरव भाटिया 30 सेकंड शार्प रिप्लाई, देन अजीज खान। देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़, देखिए ऐसा है अमीर जी, यही ताकत है हमारी विचारधारा की। आज भव्य राम मंदिर का विरोध कोई नहीं कर सकता, चाहे कमरे में बैठ के सिसकियां लेके बाबर की तरह रोए, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ओवैसी हो, ये रो तो सकते हैं लेकिन ये विरोध नहीं कर सकते हैं। इतनी ताकत आ गई है हिंदुत्व में, हिंदू जो हमारे लोग हैं। दूसरी बात, ये महिला सम्मान की बात करेंगे, अरे हमने तो अरेस्ट किया, तीनों पार्टी के लोग जो है निष्कासित हुए तुरंत। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं, हलाला के लिए जब ये लोग वकालत करते थे, ट्रिपल तलाक के लिए कहते थे ट्रिपल तलाक ठीक है, आज तक इनकी पार्टी की अध्यक्षा कोई महिला हुई है क्या? वो लोग आज नारी सम्मान की बात करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, 10 सेकंड में जवाब का डंडा है जी। आप अभी कह रहे थे ना डरते नहीं है, वर्दी से और वर्दी के डंडे से डरना पड़ेगा। अगर ये बीजेपी IT सेल वाले थे जो उनकी जगह पे अगर कोई दूसरी पार्टी का IT सेल वाले होते, विषय पर ये ना आज का जो विषय है आपने उसको 2 बार उठा लिया, बुलडोजर चल जाता। तो अब योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। मैं अजीज खान के पास चलता हूं। खत्म हो गया है। अजीज खान गौरव भाटिया की, अजीज खान गौरव भाटिया की बात का जवाब, अजीज खान गौरव भाटिया की बात का जवाब। और मैं इंडिया अलायंस की कुछ नेताओं की गिनती कर रहा हूं। अब उदित राज है, कांग्रेस के नेता, कहते हैं गांधी परिवार के करीबी हैं, अध्यक्ष भी हो सकते हैं अगले। क्या भगवान बीजेपी के बंधुआ हैं? राम मंदिर का निर्माण पर भद्दा मजाक हो रहा है। ST हसन क्या कह रहे हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और आपके सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, वो क्या कह रहे हैं वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इतनी नफरत क्यों? देखिए अमीर जी, राम के नाम से तो बिगड़े मैं लगातार गौरव भाटिया को सुन रहा हूं। अरे सुनिए ना अमीर जी, राम तो इस देश के कण-कण में विद्यमान है। राम में आस्था है इस देश की, ये गौरव भाटिया को नहीं पता। ये बीजेपी वालों की तरह नहीं, गौरव भाटिया की तरह नहीं कि मन में राम बगल में छुरी भी बोल रहे हैं, मन में राम बगल में छुरी। गौरव जी अरे भाई एक मिनट, हल्ला मत करिए। देखिए आप कह रहा हूं ना कि आपकी जो सोच है वो बहुत निम्न स्तर की सोच है। और पहले तो भाषा को दुरुस्त करो, आपका भाषा बहुत गंदा है।
इस बात को समझिए, यही रामराज है। राम राज्य में क्या इतने गंदे भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है? बार बार आप राम की बात करते हैं, राम तो आदर्श हैं इस देश के, और आराम की बात करते हैं। और लगातार अभी जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप कि एनसीआरबी का आंकड़ा भी है, महिलाओं के पर कितना जुल्म और ज्यादती हुआ है, किस कदर पिछले रिकॉर्ड जो आए हैं एनसीआरबी के, उसमें क्या नहीं महिलाओं के ऊपर हुआ है, उस पर बात नहीं करेंगे। यही रामराज है। अभी जिस तरह बनारस में घटना हुई है, पूरे देश में चर्चा है, यह रामराज है। हम जानना चाहते हैं कि अगर रामराज यही है तो वाकई में ये रामराज नहीं है। मुलायम सिंह जी को भी बीच में ले आए और अखिलेश जी की भी बात करी। गौरव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, सुनिए। अरे अमीश जी मेरी बात सुनिए। इसी रामराज में 750 किसान शहीद हो गए। इसी रामराज में, इसी रामराज में आपने देखा कि किस तरह आप साक्षी मलिक आप राम मंदिर की बात करिए, आप कह रहे कण कण में राम है, लेकिन आप तो रामलला विराजमान को ही नहीं मानते थे। आप कहते हैं कण कण में राम है, लेकिन आप तो रामलला विराजमान को ही नहीं मानते थे, तभी तो तंबू में रहे भगवान राम। सारे ठेकेदार यही हैं क्या? तो ठेकेदारी ले लेते आप? अमीश जी, सारे ठेकेदार बीजेपी तो मथुरा की ले लो ठेकेदारी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, तो मथुरा की ठेकेदारी ले लो आप। सुनिए, पीछे छोड़ो इनको आप। अजीज भाई, कण कण में राम है, आपने बोला कि राम की ठेकेदारी इन्होंने ले ली। दिखाऊंगा। अरे तो आप मथुरा की ठेकेदारी ले लो। अरे सुनिए, मथुरा के मुद्दे को उठाओ अच्छे से। बनावटीपन नहीं, बनावटीपन नहीं। राम बनावटी वाले लोगों को पसंद नहीं करते। राम में आस्था होनी चाहिए, दिखावापन नहीं होनी चाहिए। बात सुनिए मेरी बात, राम में आस्था होनी चाहिए। राम को लेकर के जिस तरह राजनीति किया जा रहा है, आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, यह राम को भी नहीं पसंद है। इस बात को समझिए। क्या आप जिस तरह इस समय बीजेपी पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना के बैठी हुई है, क्या राम की यही विचारधारा है कि आप उनके नाम पर राजनीति करो? 84 से लेकर के आज तक सिर्फ राम के नाम पर आपकी राजनीति चली है, और राम पर के राजनीति जो राजनीति कर रहे हैं उसी पर आपकी राजनीति खत्म होगी। इस बात को भी समझिए आप, क्योंकि राम राजनीति का विषय नहीं है, बीजेपी खत्म हो जाएगी, इसी नाम पर बीजेपी खत्म हो जाएगी। लेकिन गौरव भाटिया नहीं समझेंगे। गौरव भाटिया, आप राम के नाम पर आप खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यही राम का अभिशाप होगा। इसी राम के अभिशाप से बीजेपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि राम ने अरे सुनिए ना मेरी बात, राम ने, अरे सुनिए ना, हो गई आपकी बात, हो गई। राम का जिस तरीके से राम के छल कपट आप कर रहे हैं, राम को धोखा दे रहे हैं आप, वो यकीनन राम की बदला लगेगी तो आप इनको भी कहना पड़ रहा हो जाएंगे। शांत कराइए अमीर जी, आप चलिए। जय श्री राम आज इनको भी कहना पड़ रहा है। आपको मालूम है अमीर जी क्यों? इनको पता है कि हिंदू जो है वो जागृत है। अब ये बोल के दिखाएं, योगी जी का राज है, एक शब्द नहीं बोल सकते हिंदुत्व के खिलाफ। और ये नमाजवादी, ये देखिए, जो कहते हैं कि धर्म अपनी आस्था का विषय है। पहली बात तो भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए, जालीदार टोपी भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए। अमीर जी इनको रोकिए। ये किस तरह नमाजवादी कह रहे हैं? भाई देखिए, ये भाषा नहीं, डिकोरम होती भाषा की। नो, ये देखो भाषा के डिकोरम, उसको मेंटेन करिए आप। भाषा के डिकोरम को मेंटेन करिए गौरव जी। सभ्यता से बात करिए, सभ्यता से बात करिए और डिकोरम से बात करिए। डिबेट आप कर रहे हैं, सभ्यता से बात करिए आप, नहीं सभ्यता से बात करिए। हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में आप शब्द नहीं बोलेंगे, आप शब्द नहीं बात करेंगे, आप डिकोरम में बात करिए। आप अमीर जी, आप अमीर जी फौरन इंटरप्ट करिए। ये पहले तो अपने भाषा के लिए माफी मांगे, भाषा ठीक इस्तेमाल करिए आप, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ये नमाजवादी क्या होता है? समाजवादी पार्टी समाज के हित के लिए बनी हुई है। ऐसा क्या बोला है जिस पर घोर आपत्ति हो गई है? देखिए एक सेकंड, ऐसा क्या बोला गया है जिस पर घोर आपत्ति होगी है? मेरा निवेदन है उस बात को ना बोला जाए, चर्चा खराब होती है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है,